आज मेहमान जो हैं हमारे बोल के ख़ास मेहमान, उनको भी मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। और ये बड़ा इत्तेफाक हुआ कि जिस फील्ड से ताल्लुक़ मोइन अख्तर साहब का था, उसी फील्ड से ताल्लुक़ इनका भी है और ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान में। एक जाना पहचाना नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है। सबसे मज़े की बात यह है कि एक बड़ी मुश्किल डिग्री होती है इंजीनियरिंग इन पेट्रोलियम। उसमें इंजीनियरिंग की इन्होंने और उसके बाद इन्होंने शोबिज़ ज्वाइन कर लिया। शोबिज़ ऐसे ज्वाइन किया कि वहाँ पे जब अमेरिका में थे तो वहाँ पे भी रेडियो किया करते थे। जब मेरा अमेरिका जाना हुआ तो मुझे पता चला कि लोग किस तरह से दीवाने हैं इनके यहाँ पे। और फिर पाकिस्तान में जब हमने उनको देखा तो बहुत सारे ट्रेंड सेट करने वालों में इनका एक नाम आता है। पहली दफ़ा कोई हमें मेल होस्ट नज़र आया मॉर्निंग शो में। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमें ये चीज़ नज़र आई कि लेट नाइट शोज़ भी हो सकते हैं। उसका ट्रेंड भी इन्होंने शुरू किया। रेटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली मॉर्निंग शो हो या लेट नाइट शो हो, उसमें रेटिंग्स इनकी कमाल की हुआ करती थी। उसके बाद जब रेडियो पे आए तो लिसनर्स को पागल कर दिया। लोग दीवानावार इनकी आवाज़ सुना करते थे, इनके अंदाज से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आज भी करते हैं। जब भी इनको जो सुनता है बड़ा मज़ा आता है। हम भी सभी इनको बड़े गौर से सुना करते थे। और मसला जो सबसे बड़ा है वो ये है कि जहाँ भी जाते हैं नाम बना लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं काम कमाल कर देते हैं। ऐसे लोगों से जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आप कहाँ से बात शुरू करें, कहाँ से बात ना शुरू करें। ही इज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड। अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़त दी है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं इनसे मिलता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे आपके मेरे हम सब के बड़े पसंदीदा साहिल लोधी साहब को। अस्सलाम वालेकुम साहिल, कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बताना भूल गया कि बेइंतहा शौक है पढ़ने का कि अब भी पढ़ रहे हैं। बैठिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब लोग कहते हैं कि यार पढ़ाई ख़त्म हो, आगे निकलें, कुछ काम वाम करें। आप काम करने के बीच में कहते हैं यार चलो पढ़ाई शुरू कर देते हैं। नहीं, एक्चुअली मेरे पास जो 2-3 घंटे होते हैं ना, आई डिसाइड टू स्टडी। अब आई एम डूइंग माई PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स, अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस में पढ़ रहे हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। इसमें क्या होगा? इसमें ये होता है दैट वी आर ट्राइंग टू ड्राइव एन इक्वेशन जिसमें हम ये सोचते हैं कि किस तरह से रोशनी की रफ्तार जो है उसको नापा जाए और उसके बाद नापने के बाद क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, डिस्कवर किया जा सकता है जिसमें टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, जिसके अंदर हम दूसरी दुनियाओं को डिस्कवर कर सकते हैं। ये सारी नॉलेज जो है एस्ट्रोफिजिक्स की होती है। अल्लाह अकबर। तो मतलब फिर तो डॉक्टर साहिल लोधी इंशाल्लाह हम जल्दी कहने वाले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स सी इंशाल्लाह। ऑब्वियसली इतनी तालीम हासिल करने के बाद मैं भी वही जब बात कर रहा था कि इंजीनियरिंग इन पेट्रोलियम इट्स नॉट अ इजी टास्क। बहुत बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं फैसल, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि देयर आर थिंग्स दैट यू नो दे कम इजी टू मी। बिल्कुल, कुछ चीज़ें मेरे पास बस हो जाती हैं। जैसे अगर आप राजा से भी पूछें तो जब मैं रात को पढ़ रहा होता हूँ तो आई डोंट हैव टू स्ट्रगल। मैं 5-5 रातें 8-8 रातें बगैर सोए गुजार लेता हूँ एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो ये चीज़ें आई थिंक खुद ब खुद होती हैं, इसमें आपका अपना कोई कमाल नहीं होता। मैं इन दिनों जिस थ्योरी पे काम कर रहा हूँ शायद दुनिया के लिए बड़ी मुख्तलिफ थ्योरी हो, मुश्किल लगे, वी आर गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स। हम आइंस्टाइन की थ्योरीज जो हैं उसको क्वेश्चन करने लगे हैं। तो आई मीन एंड नॉट नेसेसरली पॉसिबल कि ये कभी सही भी साबित होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुमकिन है आज से 30 साल के बाद हमारी थ्योरीज कहीं ना कहीं, मेरे साथ और 4 लोग इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा नाम भी हो और जो लोग फिज़िक्स पढ़ें या हमारे बच्चे जब फिज़िक्स पढ़ें तो उनको ये, या एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ें तो उनको ये बताया जाए कि इस थ्योरी की जो ओरिजिनेशन है ये पाकिस्तान में हुई थी और यू नो आई वाज वन ऑफ द पीपल हु डिड दैट। लेकिन आई थिंक इट जस्ट कम्स नेचुरल टू मी, आई डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर इट। तो अगर ये इसको थोड़ा रोमांटिसाइज हम करने के बहुत मेहनत होती है, लिटरली नहीं होती। जो चीज़ आपके अंदर होती है ना, बिल्कुल, उसमें आपको मेहनत नहीं होती। लाइक मुझे लगता है कि जब मैं आपको देखता हूँ और आपकी एक्टिंग को देखता हूँ, आई एम अ ह्यूज फैन। और आज से नहीं, हमेशा से मुझे लगता है वो एफर्टलेसनेस जो है ना, वो या मैंने नोमी भाई में देखी है या आप में देखी है। तो मुझे लगता है कि अगर भाई के साथ मेरा नाम आना मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। ही इज अमेजिंग, ही इज अमेजिंग। तो मुझे लगता है वो आपको जैसे नेचुरल चीज़ें होती हैं ना,
तो वैसे आई थिंक मुझे भी हो जाती है। तो अल्लाह की तरफ से मतलब ये Of क्रेडिट course. आप अल्लाह को देते हैं कि वो जो एक हर तमाम चीज़ मेमोरी अल्लाह It's all ताला ने God. आपको दी है, सो वो इट इज ऑल गॉड। अच्छा, कोई मेमोरी नहीं है मेरी, अच्छा ये भी मैं आपको सच बताऊं, कोई मेमोरी नहीं है नहीं फैसल। जाहिर है, ऐसा याद रहती हैं नहीं आपको नहीं नहीं, चीज़ें यार। मैं आपको बताऊं, मैं जब भी शो पे आता हूं या कोई शो करता हूं तो मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करता, मैं आईएफबी नहीं लगाता, हाँ बिल्कुल, आज तक नहीं लगाई, कभी नहीं लगाता। और हर चीज़ अल्लाह ताला की होती है। मुझे नहीं, अगर आप मुझसे पूछो ना मैंने कल क्या कहा है, मुझे नहीं याद होगा। इट्स ऑल गॉड। आई थिंक आई एम जस्ट लिविंग अ लाइफ, बिल्कुल आई हैव गिवन माई सेल्फ, आई हैव सरेंडर माई सेल्फ टू गॉड एंड दैट्स अबाउट इट। वट एवर ही डज और ही डज इन माई लाइफ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। माशाल्लाह, मुझे मतलब माशाल्लाह अभी मैं भी नहीं लगाता, ये तो इन लोगों ने जिद करके मुझे लगा दी। आपको कि ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं भी नहीं लगाता, लेकिन ये जिद की इन्होंने कि नहीं फैसल भाई कुछ चीज़ें होती हैं, फिर ये सामने ना डांस शुरू हो जाता है मेरे कि फैसल भाई ब्रेक ले लें, फैसल भाई ये कर लें, तो वो सामने ना जब मैं शो कर रहा होता हूँ दूसरा, तो वो सारे मेरे सामने नाच रहे होते हैं, तो इन्होंने कहा थोड़ी सी बातचीत कुछ होती रहेगी तो कुछ रेफरेंसेस बताते रहेंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा लगा के रखे। तो मैंने कहा ठीक है भाई लगा लेता हूँ, तो इसलिए इस रमज़ान में मुझे ये लगा दिया। आप देखें मैं बोलते बोलते अगर चुप कर जाऊँ तो समझ जाए कोई ना कोई बोल रहा है पीछे। ये मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, वो एक ट्रैक का आदमी होता है ना कि आप सिर्फ बोल रहे हैं और जहाँ कोई दूसरा बोलेगा बीच में तो आप यूँ हो जाते हैं कि अच्छा, तो ये वाले इश्यूज होते हैं। लेकिन मैं इत्तेफाक से जब ह्यूस्टन गया तो वहाँ मुझे पता चला कि जी साहिर लोधी का शो तो ऐसा सुना जाता है कि मतलब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हर गाड़ी में जिसको उर्दू समझ आती है वो साहिर लोधी को सुन रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अल्लाह का शुक्र कि इतने दीवाने वहाँ पे तालीम हासिल की, सब कुछ है, सब छोड़ के पाकिस्तान क्यों आ गए? पाकिस्तान मट्टी है, पाकिस्तान तो अपना है। मैं आपको सच बताऊं, शाइस्ता ने बस मुझे फ़ोन किया और कहा बाप भाई आ जाए, एंड आई जस्ट केम। मैं कभी सलीम कौसर का एक शेर जो है वो पढ़ता हूँ, और ये नहीं कि ज़ाहिर मेरा ताल्लुक़ अमेरिका से बना रहता है, मेरी फैमिली वहाँ रहती है बिल्कुल, तो वो है, लेकिन फिर मैं उन तमाम लोगों को ये कहता हूँ, तुम्हें उन मौसमों की क्या ख़बर मिलती अगर हम भी, तुम्हें उन मौसमों की क्या ख़बर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। हाँ हाँ हाँ, दिस इज़ पाकिस्तान। हमको जाना नहीं है यहाँ से तो मैं मरूंगा तो इसी मट्टी में मरूंगा, मैं जीऊँगा तो इसी मट्टी में जीऊँगा, इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है। दिस इज़ माई कंट्री, दिस इज़ माई होम एंड आई जस्ट लव इट। यहाँ दुनिया के अंदर मुझे कोई चैलेंज नहीं। हाँ। यहाँ अगर मैं ज़ख्म भी खाता हूँ ना तो अपनों से खाता हूँ, मुझे कोई गैर मार के नहीं जाता। तो आई मीन वो एक जो रिलीफ है ना आपका कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, एक आज़ादी है। ऑफ कोर्स आज़ादी तो खैर नहीं है, लेकिन बहरहाल आज़ादी नहीं है, कहाँ आज़ादी होती है, आज़ादी नहीं है, लेकिन बहरहाल इट्स जस्ट आई थिंक पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर मी, बिकॉज मेरा तो मुल्क है, बिल्कुल, मैं तो इसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कैसे जा इधर भी यही हाल है यार, सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान को छोड़ के कहीं जा सकते हैं, और इसीलिए बस लड़ते झगड़ते रहते हैं। सियासी कंडीशंस देख रहे हैं आजकल, सैड। क्या कहते हैं, क्या ज़हन यार में सब देखो, चल रहा है? देखिए 2-3 बयानिया है ना, एक अपोजिशन का बयानिया है, बिल्कुल, एक इमरान खान साहब का बयानिया है, पर एक तीसरा बयानिया है जो इंतहाई ख़तरनाक है, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, एक आम आदमी का। इस पूरी टसल में मुझे आप बताइए एक आम आदमी किस जगह खड़ा है? आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, बट अगर वाकई देखा जाए तो पिछले 72-73 सालों में पाकिस्तान को जिस जगह ला के खड़ा कर दिया है, वहाँ आम आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी किसी तकरीर का क्या करूँगा जहाँ मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है? मैं कोई ट्विटर ट्रेंड सेट नहीं करना चाहता, मैं कोई फेसबुक पर जाके कुछ और नहीं करना चाहता, मैं खामखा में जेलें नहीं भरना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे ख़िलाफ़ कोई फजूल किस्म की तहरीकें चलें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे घर में पानी आए, मेरा बच्चा स्कूल जाए, मैं अगर किसी अस्पताल में जाऊँ तो वहाँ पर दवाएँ अवेलेबल हों, मेरे मुल्क में अगर डॉलर ऊपर जाए तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव मीडियम्स हों जहाँ जाकर मैं महंगाई को कम कर सकूँ। इनमें से जितने सियासतदान हैं, आप उनसे ज़रा कभी बात करके देखें, और आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको मालूम है, आप बहुत कॉन्शियस है, आपको मालूम है कि मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। इनसे कभी पूछ के देखिएगा कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का खात्मा कैसे किया जाता है। 73 सालों में यही सारे प्लेयर्स हैं, ये बेरोज़गारी को ख़त्म नहीं कर सके। इनसे कभी पूछ के देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम खड़े कहाँ हैं।
सी द क्वेश्चन इज नॉट कि पाकिस्तान में क्या सही नहीं है, क्वेश्चन इज पाकिस्तान में क्या सही हो सकता है। देखिए, आपने गवर्नमेंट हटानी थी, आपने हटा दी, चलिए ठीक है, हटा दी। माय क्वेश्चन इज कि ये कब तक होगा? इससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ, अब इमरान खान साहब के साथ, उससे पहले एक और गवर्नमेंट। क्वेश्चन इज कि कभी तो आप लोग मिल के बैठे। आप कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा है, पाकिस्तान सबसे पहले आता है, तो आप अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके एक टेबल पर सारे के सारे क्यों नहीं बैठते? क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए काम करते? बट दे वोंट। तो तकलीफ की सूरत हाल ये है कि जो कुछ भी हो जाए उसमें अगर शहबाज शरीफ साहब कामयाब होते हैं, मोर पावर टू हिम, इमरान खान साहब कामयाब होते हैं, मोर पावर टू हिम, लेकिन कहीं इस कामयाबी के अंदर ना आम आदमी को मत भूलें। आम आदमी का ताल्लुक न तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, न तहरीक इंसाफ से है, न पीपल्स पार्टी से है, न MQM से है, न जमात इस्लामी से है। उसका ताल्लुक उसके घर से है। बिल्कुल, उसका घर बहुत सफ़र कर रहा है। मैं आपको सच बताऊं, अभी मैं आ रहा था, हम थोड़ा बहुत CSR करते हैं, आपको अंदाज़ा है। आप यकीन जानिए, इस रमज़ान अब तक मैंने ओवर 1800 एप्लीकेशंस देखी हैं जो रोज़गार से मुतालिक है। 1800 एप्लीकेशंस। बिल्कुल। साहिर भाई, क्या लगता है आपको? नंबर्स मिल चुके हैं अभी तो। मुझे क्या लगता है, मेरे लिए तो तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो अनमता एंड महक, मुझे लगता है कि देयर फॉरवर्डिंग, वो आगे जा रहा है। बात ही नवेरा, खत्म हो गई फिर। जैसे आपा ने बताया ना आपको, थोड़ा सा आपका शुरू थोड़ा सा हुआ और फिर एक जगह, और बात सही है कि अगर आप पॉजेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो जब सुर को उठाना होता है बाद में, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता प्रॉब्लम है। होती है ना। और इस ये शाहिर भाई की एक क्वालिटी, क्योंकि मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ नात के हवाले से, कि जितने ये कलाम पढ़े गए, ये शाहिर भाई बहुत शौक से सुनते भी हैं, और ये पुराने जितने भी कलाम आपको होंगे आज से जो हमारी यादों के दरीचों में है, वो सब इनको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े मैं critic हैं इनसे इस यही मामले कह रहा था, मैंने कहा भाई कौन सी चिप लगवाई हुई है, मैं ही बता दूं। सब बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। हाँ। मैं चाह रहा हूँ आप विनर अनाउंस करें, उससे पहले साहिर भाई से कुछ थोड़ा मेरा सा। तो, मैं ऑनेस्टली मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं आपको वैसे फ़ारसी के 2 अशार सुना देता हूँ। हाँ, ज़रूर ज़रूर। वो ये हज़रत जामी की नात है, में। वाह वाह। और इन्हें पता है मुझे वो बहुत पसंद है, बल्कि जब भी हमने ट्रांसमिशंस की हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी मेरा भाई। मैंने जो दौर देखा है उसमें मैंने ताबिंदा आपा को देखा है, मंसूर ताबिश साहब को देखा है, मैंने उम्मे हबीबा को देखा है, मैंने खुर्शीद भाई को देखा है, मैंने सदीक इस्माइल साहब को देखा है, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब को देखा है। तो ये वो पायनियर्स हैं, और मतलब ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? ये वो लोग हैं। और आज जो आप तीनों ने जिन कलामों का आपने इंतखाब किया था, आज सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि आपके कलाम बहुत खूबसूरत है। बेशक। वैसे तो जो नात हुजूर की मदह में लिखी गई वो कलाम वैसे ही खूबसूरत हो जाता है, लेकिन चूंकि हमारी मेमोरीज के अंदर है, इसलिए बहुत कमाल था, बहुत कमाल था। और चूंकि साहिद तो खुद बहुत सारे ऐसे शोज कर सके, बड़े बड़े थे। जी, जी। क्या बात है, जी, जी। साबरी के साथ, और जी, जी। वो तो बस ट्रेंड ही बन गया बस। मैं अगर आप इजाज़त दें, मैं 2 अशार, वाह। और ये मैं तरन्नुम से नहीं पढ़ पाऊँगा बिकॉज तकलीफ़ है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तहतुल लफ्ज़ पढ़ूँगा। ये जामी, हज़रत जामी की नात है और ये मुझे बहुत पसंद है। आप फरमाते हैं, तनम फरसूदा जहाँ पारा ज़हिजरा ज़हिजरा या रसूल। या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जहाँ पारे ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम फज मुर्दा आवारे ज़ेसियाँ या रसूल अल्लाह। चौसूए मन गुजरारी मने मिस्कीन नौदारी, चौसूए मन गुजरारी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्श ना लेनत कोनम जा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रिजल्ट की तरफ आए। जब मैं अगर इसको तरन्नुम के साथ में, जी। पढ़ दें। तनम फरसूदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम। मोइन साहब जैसा शख्स, आई डोंट थिंक कि वैसा फनकार दोबारा कभी पैदा होगा। और हमने 2 बहुत बेहतरीन लोग विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स खो दिए। एक मोइन साहब, दूसरे उमर भाई। बिल्कुल। उमर भाई की जो सालगिरह थी वो अभी परसों थी, तो मैं वहीं था। बट मोइन साहब की यादें ऐसी हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है, जब पहली मरतबा मैंने उन्हें देखा तो उस ज़माने में मीडिया में मैं नहीं था, ह्यूस्टन के अंदर वो शो करने आए थे और फैसल काजी उनके साथ थे।
तो जिस वक्त मोइन साहब स्टेज पे आए तो मैं मबहूत हो गया ना, उनको बस ऐसे देखता रहा, बिकॉज ही वॉज लार्जर देन लाइफ। वो जब बात करना शुरू करते थे तो और फिर जब उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, जब उन्हें होस्ट करने का इत्तेफाक हुआ, तो ये मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं था कि मैं मोइन साहब को होस्ट कर रहा हूँ। जिस शख्स को मैंने पूजा है, देखा है, जिसको सोचा है, उस शख्स को जब आप उसकी मेज़बानी करते हैं तो आपकी जो हालत होती है, मैं सिर्फ ये मैं ही जानता हूँ। मोइन साहब ने ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं आपको लाइफ में जो हमारे, वैसे तो हम किसी स्कूल गए नहीं, असातिज़ा हमारे यही थे। मोइन साहब थे, ज़ैमुद्दीन साहब थे, ऑफ कोर्स उमर भाई थे, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब थे। तो ये तमाम वो लोग थे जिनको मैंने देख के कम से कम बोलना सीखा है। बिल्कुल। तो आज मोइन साहब की बरसी पे क्या कहा जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि दोबारा मोइन अख्तर पैदा होना। बिल्कुल। दोबारा कोई आपको नहीं याद होगा इनके इंतकाल से तकरीबन कोई हफ्ता पहले इन्होंने मेरे साथ जो इनका आखिरी शो था, इत्तेफाक है, और उस दिन वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, आप यकीन करें, मैं यूं था, मैंने कहा क्या क्या बातें कर रहे हैं आप? है नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिर काशिफ ने गाना शुरू किया तो उसके साथ गा भी रहे थे, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई तुमको प्यार एक से शख्स बुलाएगा याद तुमको आएगा। एक शख्स याद आएगा, बिल्कुल सही है। और वो जैसे उन्होंने वो, हालांकि काशिफ गा रहा था और उठ के चले गए, हालांकि तबीयत इतनी उनकी सही नहीं थी, मैं भी गाऊंगा। मैंने कहा यार आपको कोई रोक सकता है, गाएं आप। अच्छा, मोइन साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे हमेशा नज़र आई वो ये थी कि उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जो कोई कहने का सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मसलन जब उमर भाई ने प्ले शुरू किया, अब ये बकौल उमर शरीफ के, बकौल उमर भाई के बता रहा हूँ, उनको कोट कर रहा हूँ जी। जब प्ले शुरू किए तो मोइन भाई ने उमर भाई से क्या कहा? मोइन भाई ने उमर भाई से कहा, यार तू बहुत अच्छा करता, बस तू करता रहे, मैं नहीं करूँगा ये। हाँ, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आई मीन ही वुड लेट यू स्पीक, ही वुड लेट यू टॉक। वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी लाइमलाइट लेने की कोशिश ही नहीं करते थे। कभी भी नहीं। ये और बातें कि खुद ब खुद उन पे आ जाती थी और उनकी मौजूदगी में बहुत कम ऐसा होता था कि आपको कोई मौका मिले। लेकिन ही वॉज लार्जर देन लाइफ। वो ज़िंदगी में हर इस बात पे बिलीव करते थे कि लोगों को यकसा मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल। मुझे याद है मेरा कॉन्फिडेंस उन्होंने ऐसे बूस्ट किया कि जब पहली मरतबा मेरे शो पे आए तो मैं इंडस में लेट नाइट शो कर रहा था, हमने नया नया शुरू किया था शो। उनका एक इंटरव्यू किया मैंने, तो मैंने जो उसकी पहली लाइन लिखी, इंट्रो ही मुश्किल होता है कि मीम से मेयार, मेयारी, मीम से मज़ा, मीम से मोइन अख्तर। तो उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बहुत तारीफ़ की। फिर वो अक्सर मुझे कहते थे, मैं दुबली थी, बहुत ज़माने में स्टूडेंट थी, तो मुझे कहते तुम खाने के बाद पेप्सी पिया को, देखो मेरी तरह मोटी हो जाओगी। हमेशा मुझे ये कहा करते थे। तो मोइन साहब, मेरी मदर मेरे साथ गई हुई थी उस शो पे। तो मोइन साहब जब आए, अब मैं बिल्कुल नौवस था, चंद माह हुए थे मुझे आए हुए, और मैं अभी शो शुरू कर रहा हूँ, मतलब 10-15 शोज़ हुए हैं और मोइन साहब मेरे मेहमान हैं। मेरी मदर से वो क्या कहते हैं, मुझे आज तक ये जुमला याद है। मुझे कहते हैं कि ये आपका जो बेटा है ना, ये बहुत अच्छा है और ये तो मेरा कंपेटिटर है, मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर सकता। आप यकीन माने वो जो बूस्ट कॉन्फिडेंस का मुझे मिला ना कि मोइन अख्तर आपके लिए ये कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी। मैं मोइन साहब की, उमर भाई की, मैं तो उनकी रोटी खाता हूँ यार। बिल्कुल। बहुत सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं तो कुछ भी नहीं हो सकता था अगर ये सब लोग नहीं होते। वेरी ट्रू। अब हमने किन से, हमने कॉमेडी किन से सीखी? इन्हीं लोगों से सीखी ना। बिल्कुल। हमने अनवर साहब को देख देख के तंज़ो मिज़ाज सीखा। बिल्कुल। हमें नजर आया कि अनवर, और वो जो कॉम्बिनेशन था अनवर मकसूद और मोइन अख्तर का, जो कॉम्बिनेशन है वो एक फेडरल, उससे बड़ा कॉम्बिनेशन आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा कोई। जब अब कभी नज़र भी नहीं आएगा। नहीं, अब नजर नहीं आ सकता। Right. और जिस तरह से जो कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह से एक दूसरे को, मोइन साहब और अनवर साहब ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, आज भी हम अक्सर उसी को बैठ के देखते हैं। अच्छा, वो जो टाइमिंग थी, अनवर साहब बड़ा कमाल लिखते हैं, लेकिन अनवर साहब की एक बहुत और ख़ास बात है, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये टाइमिंग मोइन साहब के साथ और ज़्यादा अच्छी हो जाती थी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मोइन अख्तर जैसा आर्टिस्ट न तो हमारे पास कभी पैदा हुआ है और ना अब मुझे कोई नज़र आता है। आई डोंट थिंक। मेज़बानी की जहाँ तक बात है, मैंने उन्हें दिलीप कुमार साहब को होस्ट करते हुए देखा, मैंने उन्हें अमिताभ को होस्ट करते हुए देखा, मैंने उन्हें और बहुत सारे लोगों को होस्ट करते हुए देखा, और पाकिस्तान के बेशुमार उन्होंने शोज़ किए। एक उन्होंने शो किया PTV पे राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ, और एक हल्की सी उन्होंने उनके साथ आवाज़ मिला के एक तान लगाई। यार वो आज भी कमाल है, वो आज भी कमाल है। मोइन साहब बहुत सारी यादें। ऑफ कोर्स बहुत सारी यादें। अल्टीमेट है यार, बहुत अल्टीमेट। सारी यादें। और आपने तो कितना काम किया। मैंने तो बहुत काम किया, और ऑब्वियसली मैं तो बचपने से
देखता आया, बड़ा हुआ उनके साथ। मेरी तो एक टाइम आया था, मेरे अब्बा के दोस्त थे, फिर वो मेरे दोस्त हो गए थे। अच्छा, मोइन साहब को गाने का बहुत शौक था, हाँ गाते थे भाई, हद से ज्यादा। हद से ज्यादा। ये तो लड़कियां, इनको तो चेंज होना चाहिए ना, ये चेंज, ये अलग, और ये अच्छा। क्या बात भाई, अलग होते हैं ना। असल में वो छोटी छोटी है ना, वो दोनों आ जाती हैं एक कुर्सी पे, आपके साथ कोई दूसरा आएगा नहीं। अच्छा, तो मेरे पास भी कितनी जगह है। हाँ हमारे पास भी जगह है। जगह, मैं बैठ जाऊं, मैं बैठ जाता हूँ, मैंने कहा मामा का है। मैं बैठ जाता हूँ। अबे नहीं आऊंगा यार, ठहर जा, ट्राई करने दे। लो आ गए, कह रहा है आ गए, तो आ गए। लो आ गए, हम तो फंस गए। अब शायर भाई निकालेंगे हम दोनों को। कुछ पूछ रहे हैं शायर भाई से? खड़ा क्या बोलूंगा। अच्छा, आप करते क्या हैं आप हसन? करते क्या हैं? शायर भाई कुछ पूछ रहे हैं आपसे। हसन, आप क्या खेलता हूँ। खेलते हो? हाँ, क्या खेलते हो? अच्छा चलाई, पकड़म पकड़ाई, पकड़न पकड़ाई खेलते हो? हाँ, और क्या खेलते हो? कार, कार, हैं? कार, कार। कार, ओके। कार, और क्या खेलते हो? रेसें खेलता होगा ना? रेसिंग। तो पढ़ते पढ़ते नहीं हो तुम? कार मतलब छोटी नोट कंडो कार से। हाँ, तो पढ़ते नहीं हो? पढ़ते नहीं हो तुम? पढ़ता। किसको पढ़ते हो? स्कूल जाके पढ़ूंगा ना, अभी स्कूल तो नहीं गया हूँ। ये भी बात स्कूल है। जाऊंगा। हाँ भाई, सही स्कूल बात में है। पैसे दिए हैं, ऐसे थोड़ी दिए हैं हाँ, पढ़ने सही। के। जाऊंगा अभी। अब आपको पता है वो अभी भी पढ़ रहे हैं, वो स्कूल नहीं जाते फिर भी पढ़ते रहते हैं। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? तो मैं भी पढ़ूंगा अभी। पैसे नहीं है, बुक कहाँ से लाऊं? कलर्स तो हैं बहुत सारे, लेकिन बुक की जरूरत है। बुक की जरूरत है, बुक की पैसे नहीं है, जरूरत है। कहाँ से लाऊं भाई? पैसे क्या हुआ? पैसे को क्या हुआ? अबे इतना नहीं बोल सकता, बैटरी कम हो रही है। कह रहा इतना नहीं बोल सकता, बैटरी कम हो गई है माइक। माइक की अच्छा, तुम हैं? लाइट पूरी बैटरी भी है। नहीं नहीं, खैर है, अभी चलेगी आवाज। सर जी, अच्छा, कुलाएं बोल रही है मुझे, मेरी बारी। दो दफा बोल चुकी है। लाओ इधर इनका तो नाम माइक। क्या है? इनका नाम क्या है? कौनैन, इधर आ जाओ, तो कौनैन। माइक इधर दे दो, ये वाला। कौन है दयाला? अच्छा, कौनन, क्या करती हो आप? आप भी पढ़ती हैं, खेलती हैं? पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में? किसमें? 3 में हो? ओके। और बड़े होके क्या करोगी? जब बड़ी हो जाएंगी आप तो क्या करेंगी? अपने माँ बाप को गाली दूंगी। अब गाड़ी 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 गाड़ी, ओए गाड़ी देंगी। घर और गाड़ी देंगी। हाँ गाड़ी बोल रही दैट्स है। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। एक गुस्सा वाली, हाँ, बोलिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप बोले हैं? जब आपको गुस्सा है तो आप बोले ऐसे बोले? हाँ, आज़ल्ला से जाने रजीम। इत्वानी आओ, रजीम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। वेरी गुड। हो गया जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप बताइए अपना नाम। राबिया। इनका माइक खोल जब दीजिए। आपको कोई काम शुरू करे तो आप बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। अगर आपको कोई डर लगे तो आप बोले बिस्मिल्लाह, नहीं ये नहीं, हाँ, ला हौल वला कुव्वत ला इल्ला बिल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा। आपको कोई ठीक है तो आप बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, दैट्स Very वेरी वेरी गुड। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बोलो बोलो। जब आप सोते थे आपकी फेवरेट कार कौन सी थी? आप छोटे थे, आपकी फेवरेट कार कौन सी थी? जिसमें मैं होता था वही फेवरेट कार होती थी। सबसे पूछती है ये। अच्छा। हाँ, इसे बड़े होकर गाड़ियों का शोरूम खोलना है भाई। अच्छा, आपकी फेवरेट कार कौन सी है? गरीबों को क्या देना चाहिए? घर। घर देना चाहिए। कहते हैं गरीबों को घर देना तो चाहिए। माइक में बोलो, एक अरे, मिनट माइक में बोलो, क्या कह यार रहे हो तुम? ऐसे लोगों की इधर जरूरत आओ। है सियासत में। हाँ, क्या देना चाहिए? कुनैन तो गरीबों को घर दे देती हैं, गाड़ी दे देती हैं, आईफोन 13 दे देती हैं, हाँ, ये खाना कहती भी दे है देती हैं। इसको होना चाहिए सियासत में। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है यार।
अरे बाद में पूछ लेंगे। हाँ जी अनाबिया। मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी। अरे सुना दो। फर्क पड़ता नहीं किसी मौसम का रमजान के आगे, हार जाएगी गर्मी रोजेदारों के ईमान के आगे। वाह वेरी नाइस, सुभान अल्लाह, very, क्या very बात nice. है। साहिर भाई से कुछ सवाल पूछेंगी ही आप? करना है। हाँ तो करे ना। आपका नाम किसने रखा था? मेरा नाम किसने रखा था? मम्मा ने, बाबा ने? बाबा ने रखा था। मेरे बाबा और मेरी फूफो ने मिलकर रखा था। मेरा तो मम्मा ने रखा है। आपकी मामा यहाँ पर हैं? कहाँ हैं? अच्छा वहाँ वहाँ पर, ओके ओके। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं केडी। और जब आप बड़ी हो जाएंगी तो फिर क्या करेंगी? डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनूंगी। तो तुम वो भी भी बन डॉक्टर सकती है, बनोगी? दोनों बन जाना, मिलके क्लिनिक खोल लेना। हाँ आपका नाम क्या है? यार इसका माइक खोल दो यार, अभी उसने आंखों का ऑपरेशन करवाया है। अच्छा चश्मा लगाया हुआ है। अच्छा ये लोग सेल्फीज बहुत अच्छी बनवाते हैं यार। हाँ हाँ पिक्चर्स बहुत अच्छी बनवाते हैं। इनको मैं देख रहा था, ऐसी जबरदस्त मॉडलिंग हो रही थी कि कोई, और वो हुसैन नाम है ना तुम्हारा? हाँ चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब आज दूध बिक गया सारा। अच्छा हाँ जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबशा है। मैं आपको 3 अच्छी बातें और एक सवाल पूछूंगा। ओके। पहली अच्छी बात, नमाज पढ़ने वाले खुद कभी भी अपने आप को खुद अकेला महसूस नहीं करते। नंबर 2, किसी के बारे में बुरा मत सोचें, हो सकता है वो अल्लाह ताला की नज़र में आपसे अच्छा हो। नंबर 3, ज़िंदगी के हर मोड़ पे सुलह करना सीखें। झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब सवाल पूछ लें। साहिल भाई, आपको क्या लगता था जब मस्ताने जीते थे, तो आपको क्या लगता था, मस्तानों को जीतने चाहिए थे दीवानों को? ये मेरे शो के बारे में? हाँ जी आपको शो में अच्छा, मुझे लगता था बस जो अच्छा खेलेगा उसको जीतना चाहिए। मैंने कभी फेवरेट कोई मेरा नहीं रहा। मुझे बस लगता था कभी मस्ताने बहुत अच्छा खेलते थे, कभी दीवाने बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन दोनों में से जो भी होता था ना, जो अच्छा खेलता था बस वो जीतता था। सबसे अच्छा शुरू में सबसे अच्छा किसने खेला था? मुझे लगता है दीवानों ने खेला था शुरू के अंदर, लेकिन बाद में मस्तानों ने कैचअप कर लिया था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों दोनों बहुत अच्छे थे। जी आपकी बारी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईमान है। मैं आपसे एक सवाल करूंगी लेकिन उसमें 2 सवाल। ओके। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं और अपने शो को कैसे मैनेज करते हैं? ओ टाइम बेटा, टाइम ये है कि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ रोज़ सुबह। मैं तकरीबन 5 बजे तक उठ जाता हूँ। आई एम आउट ऑफ बेड। और रात को मैं बहुत लेट सोता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत लेट सोता हूँ। बहुत लिमिटेड करता हूँ। मैं रेडियो करता हूँ 5 दिन और 2 दिन बोल का शो करता हूँ। ये 7 शोज़ होते हैं, समहाउ वो मैनेज हो जाते हैं। बीच में कहीं ना कहीं इसका वक्त निकल आता है। अच्छा, मुझे आपको एक चीज़ देनी है। वाह वाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दिस इज हाँ जी सर, मैं आपको एक दुआ सुनाऊंगा और एक सवाल करूंगा। तुम्हें क्या लगता है उसको दुआ आती नहीं होगी? आती है। तो सुनाइए। इसको देखो आती सबसे है। पहले मैं दुआ सुनाऊंगा। ये दुआ तब काम आती है जब आप रब्बी जल्दी पढ़ना भूल जाए। रब्बि श्रह ली सदरी Yes, sir. वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपको सबसे ज़्यादा मॉर्निंग शो में मज़ा आता है ड्रामों में? बेटा ड्रामे मैं नहीं करता, ड्रामे बहुत कम किए मैंने। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे शोज़ अच्छे लगते हैं। मॉर्निंग शोज़ हों या गेम शोज़ हों या लेट नाइट शोज़ हों, मुझे शोज़ अच्छे लगते हैं। मैं ड्रामों को बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करता, बिकॉज ड्रामों के लिए, शूटिंग के लिए आपको टाइम बहुत चाहिए होता है। वो मेरे पास नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो मुझे शोज़ अच्छे लगते मैं हूँ ड्रामेबाज। हैं। नहीं, ये ड्रामेबाज नहीं, ड्रामे करते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? एक्टिंग अच्छी लगती है, होस्टिंग अच्छी लगती है? अभी तो या बोला अपना उन्होंने, शो कान अच्छा कहाँ थे लगता है? तुम्हारे? होस्टिंग अच्छी लगती है, एक्टिंग सिर्फ फिल्म में करेंगे भाई। बात सही। हाँ। बात सही, बात सही। एक्टिंग सिर्फ फिल्म में करेंगे भाई। होस्टिंग अच्छी लगती है क्या हुआ रास्ता 2 भाई? मुझे। यार पहले तो कोविड हुआ, हाँ उसके बाद अभी पता नहीं। कोविड ने तो कोविड ने बहुत कुछ किया यार यार, बहुत सीरियसली कुछ यार, किया सीरियसली। बहुत तंग तुम्हारा किया भी एक यार। प्रोजेक्ट था वो हाँ भी। मैं भी बीच में फंसा हूँ। तो आई थिंक
होस्टिंग अच्छी लगती है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी कैसे हैं सलमा, सारे? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं अल्लाह का कैसे? शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना बन रही हैं रहा है? आज मुझे पता ही नहीं था कि भाई हैं, तो मैं उस हिसाब से बनाती। आप? बना क्या रही हैं आज आप? आज बन रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड फिश, वाह। लेकिन फ्राइडे है और जहाँ से मैं फिश लेती हूँ वो शॉप बंद थी, तो मैंने चिकन फिले डाले हैं। बट आप सेम मैरिनेशन के साथ इधर आ जाओ। क्रिस्पी फ्राइड फिश कर सकते हैं। क्योंकि वो पता है तेल साथ गरम है। में आप इधर सॉर आओ। क्रीम। वेरी नाइस। Very nice. हाँ, हाँ। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ सर भी या नहीं? बहुत अच्छा बनाती हैं। आप तो बहुत वैसे अच्छा भी बना- बता सकते हैं। अब तो तुम बता सकते हो कैसे कैसे बनाती हैं। हाँ बिल्कुल। वाह। मैंने खाया नहीं है ना। अच्छा, मैंने क्या खाया है? क्यों शाशलिक स्टिक तक तो खिला दी हाँ, वो आपको अच्छी मैंने थी। यार। वो खाई थी बस। अब आप डाइट अब पे हैं आज तो मैं क्या करूं? आप क्या वो शाही टुकड़े बना रही हैं? नहीं, फिर? ये बड़े इंस्टेंट शाही समोसे बन रहे हैं, लेकिन मजे की बात है आज जो ये समोसे हैं ना, ये नमकीन नहीं है, मीठे सेवरी हैं। आइटम, मीठे हैं, खोए सुने? के साथ बन रहे इधर हैं। बेटा ऑयल है, आप उधर जाओ। तो वो ये हैं। उधर जाओ। लेकिन ये है कि उसके अंदर अभी बढ़िया हमने रहो। अपनी चीज़ें स्टार्ट की हैं। मैं आपको मैरिनेशन बताती हूँ जो फिश के लिए आपने करनी है। बट अगर जैसे बहुत इंस्टेंटली हमने काम करना हो और गेस्ट आए हों, या वैसे भी मैं कहती हूँ इतनी दूध को रबड़ी शबड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या चीज़ करनी है, दूध को बॉयल होने रखना है, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है, उसमें आप ऐड करें ब्रेड एंड साथ में जो ड्राई मिल्क है आपके पास वो ऐड कर लें। ये जितनी देर और में ये से सोख कौन कर- सी डबल रोटी डालनी है, जो हरी हो चुकी होती है, जो साफ ही रहे? हरी वाली बाजार के थोड़ी खा रहे हैं आप, घर के खा रहे हैं। अच्छा, ये जो- भाई कौन है हमारे अच्छा, साथ? मैं आज आपको अपने एक शेफ से मिलवाऊंगी। ये है मोहसिन। अच्छा, किसके? जैसे कैसे हैं आप? मोहसिन बहुत से लोगों का मोहसिन है। अगर आपने किमाड़ी पे एक अच्छी बेहतरीन फिश खानी है तो आपने इसके हाथ की फिश खाई होगी। वहाँ ये मसाला बना कर देते हैं। अच्छा, यस। और ये बहुत मतलब इसने 2 इंस्टीट्यूट से बाकायदा डिग्री हासिल की है। स्टाइलिस्ट है, फूड स्टाइलिस्ट है। लेकिन वही वाली बात है, जॉब्स नहीं थी तो इसने कहा मैं क्यों रुकूं, और जब मेरे हाथ में अल्लाह ताला ने जायका दिया है तो मैं घर से काम करूंगा। इसने बीच में काम किया। एंड अभी आप पुर्तगाल से आए हैं? जी, अभी मैं पुर्तगाल से आया हूँ और इंशाल्लाह हो सकता है दोबारा मेरा वीज़ा आ जाए तो मैं जाऊँ। लेकिन उससे पहले मैं अपना भी एक चैनल मैंने बनाया यूट्यूब का, शेफ़ मोहसिन्स किचन का, तो उसमें मैं भी अपना काम कर और रहा बड़े हूँ। बेहतरीन एंड बड़ी ये जो आज की दोनों जो डिशेस हैं वो मेरी नहीं हैं, वो मोहसिन की हैं। ये शाही समोसे मोहसिन ने मुझे रात को फ़ोन करके बताया कि बड़े ही इजी हैं, बड़े क्विक हैं, आप ईद के लिए बना सकते हैं। डिफरेंट है। इसमें सारे समोसों की पट्टियों के अंदर हम मेवाजात भरेंगे और उसके ऊपर खोए की टॉपिंग करेंगे। हाँ, हाँ। आप खा रहे हैं सब? मैं तो सब खा लूंगा, आप नहीं खा सकते। आप बिल्कुल नहीं खा सकते शायर बना कुछ घर में बना रहे हो या नहीं? यार। कुछ भी नहीं, कुछ भी हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। या ये तो मेरा पहला मेरा गेस्ट आया अफ्तार- जो कह रहा है कि नहीं यार मैं नहीं, मेरा अफ्तार या तो घर में होता है, हाँ। मतलब सॉरी ऑफिस में होता है, या फिर मैं या शाइस्ता की तरफ होता हूँ या अम्मा की तरफ होता हूँ, पापा की तरफ होता हूँ। तो दिस इज हाउ मजे बड़े हैं ना भाई के। मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, बिल्कुल। मुझे करना नहीं पड़ता। seriously। ये है ना जरा लाडले। नहीं, लाडला नहीं, टाइम नहीं, लिटरली टाइम नहीं। लाडले मतलब भी अगर हैं, आपने शायर आप। लाडला तो मैं हूँ, हाँ। बट लिटरली टाइम नहीं होता। अगर आप साहिर भाई को जानना चाहें तो मैं ये बात आपको बिल्कुल बता सकती हूँ। एक इनके पास टाइम नहीं है और एक इनकी टीम के पास भी टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के पास नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के ना पास नहीं सोने का, ना खाने का, ना आराम करने का। और पता है वो टीम कैसी हो जाती है, जैसे आप घर पहुंचते हैं ना तो आप थके हुए होते हैं, आपको सोना होता है, आपको चेंज करना है, अपने बच्चों में बैठना है, तो हम थोड़ी देर बाद ना यूं करके फोन चेक करते हैं, चलें क्या वापस? नहीं, शायर मुझे भी यही बता रहे थे, कहते यार मैं 5-5 दिन नहीं सोता। मैंने कहा इधर मैं जिस दिन कहीं सिर्फ 6 घंटे भी सोया हुआ हूँ ना, अगले दिन सेट पे सबको पता होता है आज फैसल भाई की नींद पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, मेरे साथ ये कि 6 घंटे पूरे वीक में नहीं मिलते। नहीं मिलते। पूरे वीक में नहीं मिलते 6 घंटे, नहीं मिलते। बिकॉज अभी मेरा एक पेपर ड्यू है, तो मैं जो नेक्स्ट मेरा स्लीप साइकिल है वो जब सोऊंगा मैं, वो मेरे ख्याल में शायद संडे नाइट को सोऊंगा मैं, शायद दैट डिपेंड्स। अगर मेरा कंप्लीट हो गया भाई तो। अगर इंसान 3 दिन ना सोए ना तो कुछ उसकी भी नहीं नसें सिकुड़ जाती हैं। कुछ भी नहीं होता मेरा। साइंस कहती है यार। मेरा कुछ भी नहीं सुकड़ता। ये देख, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और भाई ब्रेन डैमेज हो जाता है। कुछ नहीं होता। मैं 15-15 मिनट के नैप्स लेता हूँ गाड़ी में। अच्छा, हाँ, मतलब मैं वो- गाड़ी में सो जाता हूँ, वो कभी अच्छा, ऑफिस फिर के ठीक है। अंदर मेरे पावर नैप्स हैं ना पावर बीच में। नैप्स हाँ, है, फिर बिल्कुल ठीक पावर है। नैप्स है, बिल्कुल हाँ, पावर बिल्कुल ही नैप्स नहीं सो रहे तो वो तो नसें सिकुड़ जाती नहीं, हैं। नहीं, पावर नैप्स, हाँ, पावर हाँ, नैप्स। दिमाग की नसें सिकुड़ जाती हैं। प्लस आई थिंक आई ईट अ लॉट। मैं फूड में ना हाँ। बिल्कुल मोहतात नहीं हूँ। अच्छा। मैं तमाम चीज़ें खा लेता हूँ, चिकनाई विकनाई किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है। मतलब आई ईट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। अच्छा, आई ईट एवरीथिंग, लेकिन इतनी से बिल्कुल लिटरली। इन्होंने मुझे बताया कि इन्हें कोई नहीं। साग गोश्त बहुत पसंद है, तो मैंने चिकन और पालक बनाई। मतलब लिटरली पकाने वाले का ना दिल सड़ जाए
ऐसे करके नहीं, यूं करके अरे, उन्हें- फूडी बहुत हैं अच्छा, आप। बहुत अच्छा मैं बना। हूँ फूडी क्या अब ये मतलब कभी भी नहीं, मैंने नहीं खाना खाते हुए देखा इनको कि प्रॉपरली। हाँ होगा ज़रूर। और एक और इनकी खूबी बताऊं, वो खूबी ये है कि आपको दस्तरखान ये इनके ऑन लिए- नहीं है? ये मैंने किया तो था ऑन। अच्छा ओके, मैंने चेक ही नहीं किया। साहिर भाई ने अगर कहा है ना कि खाना लगा दें टेबल के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इनका खाना नहीं लगेगा, वो खाना भरपूर किस्म का दस्तरखान होगा। आई मिस दोज डेज सीरियसली। लेकिन ये है कि सबको- बहुत सीखा आपसे। थैंक यू वो सबका ही खाना लगता था वो हमेशा। सबका ही खाना लगता था एकदम। आई थिंक आप लोगों का गैस नहीं आ रही है। मुबारक हो सर। भाई हमारे घर में गैस नहीं आ रही। हम ही डिफेंस वाले हो गए। हमारे घर में गैस नहीं आ रही भाई। ये तो तुम आज ट्वीट कर दो, नई हुकूमत के आते ही हो गया। आज कर दे तू tweet। अरे डॉलर भी महंगा हो गया बस by the खत्म way। हो गई बात। दो तो बजे मिल गई, 2 बजे मिल गई। बस खत्म। एक गैस नहीं आ रही, दूसरा डॉलर It's महंगा okay, हो कोई गया। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नहीं। अभी हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो जो पेट्रोल महंगा होने वाला है। ये आप हमें डरा रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ 83 रुपए की वो आई पेट्रोल थी महंगा होगा, कि शायद 83 रुपए महंगा हो। लेकिन ये इस हुकूमत की वजह से नहीं है। नहीं है। ये ओवरऑल महंगा आप अभी होगा। अमेरिका से आए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पाँच अभी डॉलर ये- पर गैलन है, $5 पर गैलन लिटरली। इट्स एक्सपेंसिव। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये अभी अमेरिका से आए। इनसे आप पूछें, ये लोग खान साहब को कह रहे थे ना इन्होंने महंगाई कर दी, इन्होंने महंगाई कर दी। सो आप इनसे पूछ लें कि इस वक्त अमेरिका में क्या हालात हैं। मुश्किल है हालात तो बहुत। देखिए एक बात याद रखिएगा, यूक्रेन के भी वॉर हुई है ना, मैं बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं जाना चाहता डिटेल्स के अंदर। वॉर के जो शुरू के 6 से 8 महीने होते हैं वो मुश्किल होते हैं पूरी दुनिया के लिए, अगर आप किसी को डिपेंडेंट सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं। और ज़ाहिर है रशिया का एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक यूएस का है और यूक्रेन उसके अंदर शामिल है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा 6 से 8 महीने, ये पोस्ट कोविड के बाद अचानक से यूक्रेन जो हो गया है ना, तो इसमें ये 6 से 8 महीने बहुत मुश्किल होंगे। 8 महीने के बाद इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव होना शुरू होगी एंड वी आर गोइंग टू गो बैक टू। 8 महीने क्या करें साहिर भाई? तो पहले क्या किया था? कम घूमे मतलब अगर कोई काम नहीं है घर पे बैठे हैं। हाँ। एक कमरे में बैठे हैं, आसान हल है। घर वालों को जाने, घर वालों को अच्छे जाने, लोग हैं वो। हाँ ज्यादा बिल्कुल, जान लिया बात 2 करें। साल से। 2 साल से बहुत ज्यादा जान लिया, इतना ज्यादा कि अब तो उन्हें समझ में आ गई है कि क्या किस वक्त क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं लेकिन महंगाई पूरी दुनिया में, पूरी ये दुनिया महंगाई पाकिस्तान बहुत में महंगी हो गई, बहुत। बहुत महंगाई हो गई है। मैं यही देख रहा यार था। इवन टिकट्स यार, हम जिस जो खरीद के जाते थे, अब तो नहीं, इवन अब टिकट्स आर बहुत एक्सपेंसिव, expensive। वेरी एक्सपेंसिव, हाँ। वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 280 का टिकट जो है वो इस वक्त 6,70,000 का हुआ हुआ। आपको सिर्फ लाहौर अगर इमरजेंसी में जाना पड़ जी। जाता है तो 37,000 रुपए। 80 के तो कहीं नहीं गया रिटर्न टिकट के साथ। हाँ। अब आपने 37 कह दिया तो इट मींस नहीं जाना बच्चे, कुछ घर रहो। हाँ मैं इत्तेफाक ये हुआ, मैंने अभी इस्लामाबाद जाना था तो मैं अपनी तरफ से बड़ा मैं तैयार व्यार होकर, तो पता है थोड़ा सा मुझे उसका मसला रहता है ना नंबर्स का, तो वो टाइम पड़ा। मैं ठीक है कोई मसला ही नहीं है। मैं तैयार व्यार होकर एयरपोर्ट पहुंचा, उसको मैंने टिकट दिखाई, उसने कहा फैसला ये तो सुबह चली गई फ्लाइट। हाँ। मैंने क्या बात कर रहा है, कहता 7 बजे की थी, आप लैंडिंग पढ़ते रहे। तो मैंने कहा हैं, तो मैं 9 बजे 8 बजे पहुंचा हूँ मैं। आपका भाई कि 9 बजे लैंडिंग, मतलब 9 बजे की फ्लाइट है। ये सिर्फ हम लोग नहीं करते हैं, हम आप लोग नहीं यहाँ से नहीं, खास मेरे और साथ तो खास वैसे ही बहुत बड़ा खास issue और है। खास ही करते हैं ये। तो फिर मैंने वहीं खड़े खड़े टिकट ली दूसरी, जो मुझे 1 बजे की मिली। हाँ। तो वो मुझे उस वक्त खड़े खड़े वहाँ पे 37,500 की मिली। माशाल्लाह। अच्छा आप मम्मा चिकन को मैंने इसमें जो है वो जिंजर गार्लिक का पाउडर डाला है, पेस्ट नहीं डाला, ठीक है। और इसमें मैंने चिली सॉस डाली है, सोया सॉस डाली है और मैं चिली फ्लेक्स भी किया इसमें, और साल्ट जो है वो टेस्ट के लिए। उसके बाद मैंने इसको मैरिनेशन करके रख दिया। इसमें कोडिंग करनी है हमें ब्रेड क्रम्स की। अगले दिन अंडे क्या के साथ। करेंगे? अगले दिन क्या? इतनी मिर्चें हैं। नहीं नहीं डिपिट इतनी की ज़्यादा सॉस है, नहीं तो है। यू जस्ट डोंट वरी, क्योंकि इसमें सोया सॉस और चिली सॉस जो डली हुई है वो डिपिट की है। जैसे मैं कहती हूँ डिपिट की चिली सॉसेस जो है वो कीटो फ्रेंडली हैं, ऑल सॉसेस आर ग्लूटेन फ्री, 46 के करीब रेंज है। थैंक यू सो मच डिपिट, आपने हमें बड़ा बेहतरीन रेंज दिया है जितनी जो सॉसेस भेजी हैं, लेकिन हम भी उसे रोज किसी ना किसी तरह से अपने खानों में लेकर आ रहे हैं। उसे खोपरा enhance या कर- ब्रेड क्रम्स? ये ब्रेड क्रम्स है। अच्छा। इसको अंडे की कोटिंग करेंगे, देन ब्रेड क्रम्स की, फिर एक दफ़ा कोटिंग करेंगे, तो उससे ये अच्छे क्रिस्प बनेंगे। ठीक है। फिश हो या चिकन हो, आप दोनों को एक ही टाइम देते हैं और उसे मैरिनेट करके इस तरह रख लें। रखने के बाद इसमें मैंने सार क्रीम बनाई है। सार क्रीम बनाने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है मेयोनीज है, उसमें थोड़ा सा आप लेमन ऐड कर लीजिए। डिपिट की मेयो आप यूज़ ये कीजिए। खोया है? नहीं, ये खोया चीटिंग बन रबड़ी। रहा है। इसे कहते हैं चीटिंग रबड़ी। चीटिंग अगर रबड़ी। आपके पास टाइम नहीं है, गेस्ट आ रहे हैं,
झटपट बनानी है आपने रबड़ी। ये और तैयार अगर कर आपने देनी है। सस्ती बनानी है उसमें दूध अच्छा, बहुत लेकिन सस्ता है। बनाते कैसे हो ये चीटिंग रबड़ी, बनाते कैसे हो? ये बनती है ऐसी, बेसिकली ये बहुत जगहों में मिलती है। हम जो कहते हैं यार रबड़ी हम खा रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं होता है। रबड़ी ये चीटिंग रबड़ी, इसमें आपने दूध को बॉईल किया, ब्रेड को जो है वो आपने क्रश किया, इसके अंदर डाल दिया, ये जैसे बॉईल हुआ इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया और चीनी डाल दी, बस। ये रबड़ी बन गई? रबड़ी, और उसको अच्छी तरह पका लेना। क्या बात है, लो कारोबार बता दिया। ये हमें पता ही नहीं था। अब आपने रबड़ी नहीं खानी। नहीं, मैं तो वैसे ही नहीं खाता। हाँ, चीनी अच्छा, इसकी ये ज्यादा होती है। अब तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं ना? नहीं, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद थोड़ा सा वो भी, एक दिन मीठा, एक दिन मीठा। और मीठा तय है कि क्या खाना क्या है। खाना क्या? है? 3 मिल्क केक, 3 मिल्क केक? Yes. बस, और मीठे में कुछ नहीं घर का चलेगा। बना हुआ या कहीं से बाहर से? नहीं, वो नहीं। है, अच्छा, बस वो उन्हीं का पसंद है मुझे। उसके अलावा क्या नहीं? नाम ले लें? आंटी आंटी मुनव्वर। मुनव्वर यार, कि ये कैसे बिल्कुल। हो सकता है? आंटी I मुनव्वर। love हाँ, 3 आंटी milk मुनव्वर cake। 3 milk थोड़ा सा ब्रेक आंटी ब्रेक मुनव्वर। से वापस आते हैं। यार ये गैस का करो यार कुछ। कल जाते हुए कहा था गैस नहीं है और किचन नहीं साफ किया और प्लेट्स नहीं रखी। नहीं है, प्लेट भी नहीं है, कोई बात चलेगा। नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। स्पून्स नहीं है। अरे नहीं भाई, नहीं गए हम ब्रेक पे, नहीं गए? नहीं गए। ये ले। ये कौन सी चीटिंग चल रही है जी? हमने तो सिर्फ चीटिंग रबड़ी मैं बनाई तो थी। चाह रहा था गैस लग जाती। हाँ, लेकिन ये एक अच्छी बात होगी। सर भाई, आप मुझे बताएं, आपने इतना सारा काम किया है, जिस चीज़ के आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, किस चीज़ की बहुत ज़्यादा? काम, अपने जो काम में, क्योंकि अब आप फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। राइट। रूल्स तो आप लोगों को पता है, बड़ा सिंपल रूल है। सवाल मैं करूंगा, अगर आपको जवाब पता है तो आप बीच में भी बजर बजा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर किसी का बजर बज जाएगा तो फिर उसके बाद दूसरे को चांस नहीं होगा जवाब देने का। तैयार? हर 4 सवाल के बाद ऑडियो भी है। ऑलराइट, हर 4 सवाल के बाद ऑडियो है। लेट्स स्टार्ट। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ट्विटर स्पेस पर अवाम से गुफ्तगू की। कितने लोगों ने शिरकत की? एनीवन? ये तो बड़ा आसान है। इधर पूछ लीजिए, आगे वहाँ ना आए। अच्छा, यहाँ पूछ सकते हैं? हाँ, वो तो सर मुझे पता है, आप तो जवाब देंगे। एनीवन? 5 4 3 2 1 नो वन। हाँ सर, जी बताइए। 1.6 मिलियन। मान लेना चाहिए 1,65,000। 1,65,000। ये 1.6 मिलियन की बात करें, वो 1.6 मिलियन की बात करें, इसीलिए बोल रहा हूँ मान लेना चाहिए, आप बताएं नहीं मानना चाहिए। इस पे कितना लिखा हुआ है? 1,65,000 लोगों ने शिरकत की थी। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, मान ले। 16 लाख कह रहे हैं। हाँ, वही तो। नंबरों में भाई माफी है मुझे। मैंने कहा ना 1.6 मिलियन कह रहे हैं, तो क्या मान लेना चाहिए? मतलब नहीं, 1.64 तक तो चलो ऑलराइट, माना जा सकता नहीं, ये 1,65,000 भाई लोगों मुकाबले ने पे आया है। एक 100 हमारी जर्नलिस्ट बहन है, उनके इनको उनके मुकाबले पे डाल दो। वो 20,000 बताती हैं, ये 16 लाख बता रहे हैं। 165,000, 1,65,000। हाँ। और जी, तारीख आलम का सबसे पहला साइंसदान किसको कहा जाता है? तारीख आलम का सबसे पहला साइंटिस्ट कौन कहलाता है? ऑप्शन? देयर इज नो ऑप्शन। यू वांट मी टू गिव यू ऑप्शन? प्लेटो। आई विल गिव यू ऑप्शंस, 3 ऑप्शन दे देता हूं मैं। प्लेटो, एरिस्टोटल या लुई पास्चर? प्लेटो, एरिस्टोटल या लुई पास्चर? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को उर्दू में क्या कहते हैं? ये अलग क्वेश्चन है। अलग क्वेश्चन। अलग क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन है। एरिस्टोटल को उर्दू में क्या कहते हैं? एरिस्टोटल नहीं, अरस्तु। अरस्तु कहलाते हैं, और जवाब सही है। लेकिन आपने तुक्का लगाया ना, सच सच बताना। तुक्का है। तुक्का लगाया, हाँ, तुक्का लगाया था, जवाब सही है। जवाब सही है। पाकिस्तान की 9 मुंतखब वफाकी काबीना से हल्फ किसने लिया? जी, सादिक संजरानी। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल उसके बाद ऑडियो राउंड है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच का नाम बताइए। You guys should know this. Yes, सकलैन मुश्ताक। correct. बिल्कुल सही। सकलैन सकलैन मुश्ताक। मुश्ताक साहब, लाइए ऑडियो सुनाइए। एक बाढ़ आ गई ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहाँ कोई रहता था। और पढ़े कुरान में ऐसी सारे ऐसी बस्तियां अल्लाह ने तबाह कर दी, आसमान से अजाब भेजता है। जी सर, आवाज। क्या बात, आज के दिन की मुनासबत से है। किसकी आवाज है? भाई इसके तुक्के लग रहे हैं। मोइन अख्तर साहब, ऑफ कोर्स जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। जवाब बिल्कुल ठीक है। एक और ऑडियो जी, एक और ऑडियो सुन भाई। बट मैंने ये भी कहा था कि मैंने कहा था इंडिया फेवरेट है, बट
इंडिया पाकिस्तान के मैच में टॉस के बाद शुएब अख्तर। नहीं। वसीम अकरम। शोएब अख्तर नहीं हो सकते, शोएब अख्तर नहीं। जी सवाल पे आते हैं। और जी सवाल पे आते हैं। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? एनीवन? किसका? मिकाईल अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? नो वन? उबैदुल्लाह। पाकिस्तान बनाने का क्या मकसद था? पाकिस्तान, ये बहुत आसान सवाल है, पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? यस। मुसलमानों के एक अलग मुल्क को बनाने की थी। बिल्कुल सही है, लेकिन इसको सही असल इसका मफहूम तकरीबन ये जी, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बनाया गया था। इस्लाम का नफाज आई थिंक दोनों ने दुरुस्त कहा है। माना जा सकता है दोनों का या एक? जिससे पहले आप ठीक कह रहे। ठीक है, लाम को मान रहे हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए आप लोगों को, स्पेन का दारुल हुकूमत क्या है? जी मैड्रिड। मैड्रिड, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। नौ मुंतखब वजीर बराए समंदरी उमूर का नाम बताइए। नौ मुंतखब वजीर बराए समंदरी उमूर, उनका नाम क्या है? जी फैसल सब्जवारी। करेक्ट, फैसल सब्जवारी। नाम बताते ना, फिर मैं बताता। दोस्त है मेरा वो। और ऑडियो और ऑडियो का वक्त हुआ है, लिसन टू दिस। कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था, मेरी जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो न याद हो तो बशीर कुरैशी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। YBM पूरा बताया उसने, यूसुफ बशीर कुरैशी। यूसुफ बशीर कुरैशी। एक और मेरा दोस्त, वाह वाह, आज तो दोस्त छाए में मेरे। जी एक और वीडियो, एक और ऑडियो, एक और ऑडियो। वो कम पूरे होते हैं लोगों के, उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और जो जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं, अगर उनके ख्वाब पूरे होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अमजद साबरी। बिल्कुल सही। क्या बात। मेरा दोस्त था। हाँ मेरा भी था। क्या बात है, अमजद साबरी, बिल्कुल क्या सही, बात, बिल्कुल क्या सही। बात। जी। बरतानिया का शहर मैनचेस्टर किस सनत के लिए दुनिया भर में मशहूर है? बरतानिया का शहर मैनचेस्टर किस सनत के लिए दुनिया भर में मशहूर है? इसको अगर उल्टा करें तो पाकिस्तान का एक शहर मैनचेस्टर क्यों कहलाता है? ये सवाल है? नहीं, ये सवाल सवाल तो वो है, मैं तो आपकी आसानी कर रहा हूँ। पाकिस्तान का एक शहर है जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है। जी। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर कौन सा है? फैसलाबाद। क्यों कहते हैं? अब सवाल का जवाब दीजिए। अब सवाल का जवाब किस वजह से मैनचेस्टर मशहूर है? फैसलाबाद वाले देख रहे ने, जवाब दे दो। कपड़ों की सनत की वजह से। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? लाइलपुर। नहीं अब कोई फायदा नहीं, अब फायदा नहीं है। सही है, अब गुजर गए। अच्छा जी, ये सवाल सबको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के साबिका दारुल हुकूमत का नाम क्या था? जी कराची। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल दुरुस्त है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम बताइए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम। ऑप्शन भी चाहिए? ओके, ऑप्शन दे देता हूं। जनाब उमर अता बंदयाल साहब, जनाब नईम अख्तर अफगानी साहब, जनाब जस्टिस फाइज ईसा साहब। जी नईम अख्तर अफगानी। नईम अख्तर अफगान, जवाब बिल्कुल दुरुस्त। बहुत स्मार्ट आदमी है ये। हाँ मुझे मालूम है। नईम अख्तर अफगान जी। तकरीर बहुत अच्छी थी। एक बात मैं ज़रूर करूँगा, बिकॉज अक्सर हमारे जब मैं शोज़ करता हूँ तो भी ये मुकाबले होते हैं, और आज भी यहाँ दोनों मुकर्रीन बहुत अभी तक बहुत अच्छे हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे भी और बाकी लोगों से भी कि एक पहलू वो है जिस पे हम में से कोई भी नहीं देखता। कहीं ना कहीं इसमें हमारा कसूर है। सारा कसूर आप पॉलिटिशियन को दे देते हैं, सिस्टम को दे देते हैं, इदारों को कह देते हैं। हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, जायज़ा लेते रहो अपने गिरेबानों का। वाह वाह वाह। तो देखो बेटा, बात सिर्फ इतनी है। बिल्कुल सही, आपने बहुत सारी बड़ी सही टू द पॉइंट बातें की हैं। रिक्वेस्ट ये है कि जहां आप दूसरों को फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, वहाँ ज़रा सा हमें भी देखना चाहिए कि 73 साल में अगर उन्होंने कुछ तब्दील नहीं किया तो तब्दील हम भी नहीं हुए ना।
मैं भी एक भिखारी हूँ जो सोचता है कि यार हमारे मुल्क में लाइन सीधी क्यों नहीं बन जाती। क्या वो भी हुकूमत का काम है? बिल्कुल। अरे भाई आप ये बात कर रहे हैं बच्ची की गुमशुदगी की अपना क्या कहते हैं वो अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं मस्जिद में। अब बताइए ना, उसका ताल्लुक अलग थोड़ा मसलक सा से। बेटा आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी, आई लव्ड इट, बहुत अच्छी थी। थैंक यू। आपके जो भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं वो अपनी जगह और मेरे आपसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह। तकरीर अच्छी थी, बस रिक्वेस्ट इतनी है कि थोड़ा सा ना बैलेंस ये जरूर होना चाहिए। थैंक यू। नहीं तकरीर बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। क्या लग रहा है साहिर बहुत भाई? अच्छा था, जोश खिताबत बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये जो एंगल आपने दिया है इससे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत एंगल नहीं हो सकता। कमाल, माशाल्लाह। और डिबेट का ये गिफ्ट हैम्पर हमारे प्यारे साहिर भाई के साथ जाएगा। डिबेट का गिफ्ट हैम्पर सिर्फ मेहमानों के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साहिर, थैंक यू सो मच। बड़े मज़े का वक्त गुजरा। कुछ आखिर में कहना चाहें आप? आखिर में मैं एक बात अगर कह दूं तो फैसल टाइम है? जी बिल्कुल, 1 मिनट लूँगा। जी बिल्कुल। अभी आगा ने एक बात कही थी और आपने भी कही, फैसल भी हैं, आई थिंक हम सब एक ही जैसा सोचते हैं। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी। I'm with you। मैंने ख़ुद बहुत सारे तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ की हैं और शायद करता रहूँगा। होपफुली उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और जिस तरह से इन्होंने बताया, इन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। लेकिन ये मैं अपने हुक्मरानों से कह रहा हूँ, वो चाहे कोई भी हो, आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, ये टैलेंट पाकिस्तान का है। ये जिस एनवायरनमेंट से आते हैं ना, इस एनवायरनमेंट को सिक्योर करना आपका काम है। हर शख्स के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती जो शायद आगा को मिली या मुझे मिली या फैसल को मिली या मुदस्सर को मिली। हर शख्स के पास वो नहीं होती। ये वो लोग हैं जिनके पास शायद प्रॉपर 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, लेकिन ये 14 अगस्त को, 23 मार्च को, और आपने जब जब पुकारा इन्होंने आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। सुभान अल्लाह। इनका थोड़ा सा ख्याल कीजिए, वरना हमेशा हम इसी चक्कर में रहेंगे कि किसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, कौन कैसे बोलता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। और दुनिया की सबसे बड़ी शहादत जो दिल की है वो उस लुकनत पे कुर्बान है जिसे मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी। सुभान अल्लाह। खुल के बोलो, तुम लोगों ने जो बोलना है खुल के बोलो, खुल के बोलो, परेशान मत हो। यार मैं बोल नहीं सकता, मैं रख नहीं सकता, तो माफ कर देना मुझे, मैं रख नहीं। थैंक यू साहिर, थैंक यू, खूबसूरत मैसेज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।